Dear students, welcome in my video lecture. Students, today in this class we will study the next type of 3D transformation. In previous lecture we have studied that the translation of 3D transformation. Let's move on the topic. स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स थे ट्रांसफॉर्मेशन के कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, इनके बारे में स्टडी की थी। और फर्स्ट टाइप क्या था? 3D ट्रांसलेशन, इसके बारे में स्टडी की थी। आज हम बात करेंगे 3D रोटेशन के बारे में। ओके, थ्री डी ट्रांसलेशन में हम क्या कर रहे थे? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में अगर कर रहे थे चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आज हम बात करेंगे रोटेशन के बारे में। ठीक है, रोटेशन क्या होता है? वेयर एन ऑब्जेक्ट इज टू बी रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वी कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड रोटेशन विद द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस। रोटेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के सापेक्ष किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। ठीक है, घुमाना, यानी किसी, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो। जैसा कि पिक्चर में मैंने बताया है आपको, देखिए कैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ है। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस हैं। वो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले जो सीक्वेंस है वो है जेड एक्स रोटेशन, जैसे रोल कहते हैं। ठीक है, देन बाई एक्स रोटेशन, जैसे याव कहते हैं, एंड एक्स एक्सिस रोटेशन दैट इज पिच, रोल या पिच। ये तीन रोटेशन होते हैं। हम वन बाई वन तीनों के बारे में आज देखेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेशन का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके का है। देखिए, ऑब्टेन रोटेशन अराउंड अदर एक्सिस थ्रू साइक्लिक प्रीम्यूटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट पैरामीटर्स, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट पैरामीटर्स का रोटेशन होता है। जैसे एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से एक्स, फिर एक्स। ठीक है, रोटेशन कैसे होगा? एक्स से वाई, यानी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस से जेड एक्सिस, फिर जेड से फिर एक्स की तरफ। इस तरीके से हमारा रोटेशन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक्स एक्सिस रोटेशन। एक्स एक्सिस रोटेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके लिए जो इक्वेशन है वो है द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस रोटेशन इज एक्स डैश इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। एक्स डैश की जो नई वैल्यू ली जाएगी वो एक्स, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में या एक्स के रिगार्डिंग रोटेशन हो रहा है, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स रहेगा एंड बाई डैश इक्वल टू हो जाएगा बाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा। बाई डैश हो जाएगा बाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, और जेड डैश हो जाएगा बाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा। तो ये इक्वेशंस आपको याद करनी होंगी जब भी रोटेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, ये प्री डिफाइंड इक्वेशंस हैं, इन्हें आपको याद करना होगा। इन्हीं में आपको वैल्यू को पुट करना है और अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो लिख सकते हैं एक्स डैश बाई डैश जेड डैश एंड 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 0 1 एंड डॉट एक्स बाई जेड 1। इस तरीके से हम इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को याद रखिएगा। जेड एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग हो रही है अगर रोटेशन, तो एक्स डैश और एक्स इक्वल टू रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बाई डैश और जेड डैश में केवल चेंजेस होगा। बाई डैश में क्या चेंजेस होगा? बाई कॉस थीटा माइनस साइन जेड साइन थीटा, और जेड डैश में बाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा का ये रोटेशन होगा। ठीक है, अब बाई एक्सिस के रोटेशन की बात करें तो जब बाई एक्सिस की रोटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारा बाई कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बाई डैश इक्वल टू हो जाएगा बाई, और एक्स क्या रहेगा? एक्स रहेगा एक्स डैश
इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स जेड साइन थीटा। एस डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस जेड साइन थीटा, और जेड डैश रहेगा जेड कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये ध्यान रखिएगा, जिस एक्सिस के रिगार्डिंग रोटेशन होगा वो एक्सिस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। उसके अदरवाइज जो दो एक्सेस होंगे उनकी वैल्यू में चेंजेस आएंगे। उनके लिए जो इक्वेशंस दी गई हैं वो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, अगर इसकी हम मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो देखिए जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एक्स डैश बाई डैश जेड डैश 1 इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 0 1 0 0 एंड माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 0 0 1 डॉट एक्स वाई जेड 1। इस तरीके से हम रोटेशन करेंगे बाई एक्सिस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, अब जेड एक्सिस के रिगार्डिंग रोटेशन की बात करते हैं। जेड एक्सिस के रिगार्डिंग अगर रोटेशन हो रहा है तो आप ये तो तय है, अभी मैंने बताया था कि जेड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो जो जेड डैश की वैल्यू है वो जेड हो जाएगी, यानी जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट वैल्यूज में चेंजेस होगा। ठीक है, क्या चेंजेस होगा, एक्स डैश हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस बाई साइन थीटा, और बाई डैश हो जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा। यहाँ पर जो एक्स बाई हैं ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, और कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, मतलब किस एंगल पर हमारा रोटेशन हो रहा है, तो थीटा यहाँ पर एंगल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्स बाई तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है और थीटा यहाँ पर एंगल है। ठीक है, इसकी अगर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, एक्स बाई जेड का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 एंड साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट एक्स बाई जेड 1। इस तरीके से रोटेशन हमारा परफॉर्म होता है। ये तीनों इक्वेशन हमें याद रखनी होंगी, इसके रिगार्डिंग हमारा रोटेशन परफॉर्म होगा। ओके, ठीक है, ये तीनों एक्सेस के रिगार्डिंग ये हमारा रोटेशन हुआ। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है दैट इज 3D स्केलिंग। स्केलिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में चेंजेस करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज में चेंजेस करने का मतलब है अगर साइज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके साइज को या डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, दैट इज नोन एज स्केलिंग। चेंजेस द साइज of the object and repositions the object relative to the coordinate origin, यानी कि कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से साइज के ऑब्जेक्ट के साइज में चेंजेस करना या रिपोजिशन करना साइज को चेंज करके रिपोजिशन करना हमारा स्केलिंग कहलाता है। ठीक है, स्केलिंग अगर एक वर्ड में समझें तो समझ लें चेंज इन द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ देखिए ट्राइंगल है, पहले इस ट्राइंगल के साइज को चेंज किया गया है, डिक्रीज था, साइज नॉर्मल था, उसे इंक्रीज किया गया है। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है स्क्रीन पर। एक्स डैश बाई डैश जेड डैश 1 इज इक्वल टू एक्स एक्स 0 0 0 एक्स बाई 0 0 0 0 एक्स जेड 0 0 और 0 0 1 डॉट एक्स बाई जेड 1। ठीक है, यहाँ एक्स बाई क्या है, एक्स बाई जेड जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के। ठीक है, एक्स डैश बाई डैश जेड डैश को हमें फाइंड करना है। ठीक है, एस डैश बाई डैश और जेड डैश को हमें फाइंड करना है, और एक्स बाई जेड हमारे गिवन होंगे। ठीक है, गिवन कोऑर्डिनेट्स है मतलब जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और एस एक्स एक्स वाई और एस जेड ये हमारा स्केलिंग फैक्टर है। ये क्या है, जैसा 2D में हमने पढ़ा था स्केलिंग फैक्टर, यानी कि स्केलिंग फैक्टर का मतलब है एक्स के रिगार्डिंग कितना चेंजेस हुआ है ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के साइज में, वाई के रिगार्डिंग कितना ऑब्जेक्ट के साइज में चेंजेस हुआ है, और जेड के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट के साइज में कितना चेंजेस हुआ है, वो हमारा स्केलिंग फैक्टर डिफाइन करता है। ठीक है, तो एक्स बाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे और स्केलिंग फैक्टर हमें गिवन होगा, तो हमें जो नए ऑब्जेक्ट की पोजीशन है
ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज बढ़ने के बाद जो पोजीशन हुई है, न्यू पोजीशन हुई है, रीपोजीशन हुई है, उसके ऑब्जेक्ट को हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसके लिए जो इक्वेशन है वो है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स एक्स, यानी कि अगर एक्स डैश की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी जो कोऑर्डिनेट एक्स डैश है उसके पॉइंट निकालेंगे, तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो डॉट स्केलिंग फैक्टर रिगार्डिंग द एक्स एक्सिस, यानी कि एस एक्स, यानी कि एस एक्स के रिगार्डिंग स्केलिंग फैक्टर क्या है वो उस तरीके से हम फाइंड करें। इसी तरीके से बाई की वैल्यू बाई डैश की वैल्यू, इसके लिए बाई डॉट एस बाई एंड जेड डैश की वैल्यू जेड डॉट एस जेड हम ये इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टाइप है दैट इज 3D रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर इमेज बनाना किसी भी चीज़ की। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज यूज टू इम्यूलेट रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स लाइक मिरर एंड शाइनी सरफेस, यानी किसी चमकदार सरफेस पर या शीशे में जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वो रिफ्लेक्शन देखते हैं वो कहलाता है, मतलब सेम वैसे ही इमेज तैयार होना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में भी एन एक्स एक्स बाई एक्स जेड एक्स एंड आल्सो इन द प्लेन एक्स बाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। जो रिफ्लेक्शन है वो हमारा एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, बाई एक्सिस के रिगार्डिंग भी हो सकता है और जेड एक्सिस के रिगार्डिंग हो सकता है, और इसके साथ साथ एक्स जो प्लेन्स हैं, यानी कि एक्स वाई का प्लेन हो, चाहे बाई जेड कोऑर्डिनेट का प्लेन हो, चाहे जेड एक्स एक्सिस का प्लेन हो, उन पर भी हमारा रिफ्लेक्शन शो हो सकता है। रिफ्लेक्शन रिलेटिव टू ए गिवन एक्सिस आर इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री रोटेशन। जो रिफ्लेक्शन है वो 180 डिग्री का रोटेशन भी कहा जाता है, यानी रिफ्लेक्शन हमेशा अपोजिट साइड में होता है, इसलिए इसे 180 डिग्री रोटेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो इक्वेशंस हैं, अगर एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स, बाई डैश इक्वल टू माइनस बाई और जेड डैश इक्वल टू माइनस जेड। ये मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 और 0 0 1। ये एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला है या इक्वेशन है। और अगर बाई के एक्सिस के रिगार्डिंग हो रहा हो तो बाई डैश इक्वल टू बाई, एक्स डैश इक्वल टू माइनस एक्स और जेड डैश इक्वल टू माइनस जेड। ये स्क्रीन पर देखिए आपको दिखा रहा है कैसे हमारे ये रोटेशन या रिफ्लेक्शन हो रहा है। सॉरी अगर बाई एक्सिस के थ्रू हो रहा है उसके लिए मैट्रिक्स ये स्क्रीन पर आपको दिख रही है, और जेड एक्स के थ्रू हो रहा है तो जो फॉर्मूला है वो हमारा एक्स डैश इक्वल टू माइनस एक्स, बाई डैश इक्वल टू माइनस बाई और जेड डैश इक्वल टू जेड। इस तरीके से जेड के रिगार्डिंग हमारा रिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब बात करते हैं शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? मॉडिफाई ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट के शेप को मॉडिफाई करना। ठीक है, यूजफुल फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड एट डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दूरी से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे वो कैसे दिखेगा, दैट इज नोन शेयरिंग। द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, यानी कि अलग दूरी से और अलग डायरेक्शन से अगर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो उसका अपीयरेंस है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सच व्यू इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मिमिक व्हाट द ह्यूमन आइज सी। ठीक है, शेयरिंग के लिए मान लीजिए क्यूब ड्रॉ किया है 3D पर, अगर 2D की स्क्रीन पर देखो तो इस तरीके से दिखेगा, 3D के पे इस तरीके से ये दिखेगा। ठीक है, इसके लिए जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर 3D शेयरिंग वेयर ए एंड बी कैन बी असाइन एनी रियल वैल्यू। ए और बी कोई रियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम ए और बी में, तो जो मैट्रिक्स है वो देखिए स्क्रीन पर दी हुई है आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।